हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, हमारे पास है Vivo T3X 5G और इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके टॉप 25 प्लस हिडन फीचर और कैसे आप इन्हें कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर रहने वाले हैं। इसमें आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट फीचर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डायनामिक इफेक्ट, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है एम्बियंट लाइट इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ से क्लिक करने के बाद इसे आप ऑन कर देंगे। सबसे पहले इसे ऑन करने के बाद कस्टम टाइम वाले को ऑफ रहने देना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ मिलेगा इनकमिंग कॉल, इस वाले फीचर को ऑन करेंगे। यहाँ मिलेगा लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल। जब आपके फ़ोन के अंदर इनकमिंग कॉल आएगी तो उस पर आपको कैसी लाइट चाहिए वो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लाइट चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये मल्टी कलर में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको ये 3-4 कलर देखने को मिल जाते हैं। जिस भी अगर सिंगल कलर में चाहिए तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से यूज करेंगे। अब यहाँ आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, कितनी आपको कम ज़्यादा है, मतलब इसकी जो है कितनी है, कितनी आपको देखने को मिल जाती है इसकी ट्रांसपेरेंसी। यहीं आपको विड्थ मिल जाती है। विड्थ मतलब इसकी स्क्रीन जो है, जो लाइट आपको देखने को मिल जाती है, या तो कतई पतली चाहिए या फिर मोटी, शुद्ध हिंदी में आपको देखने को मिल जाती है। मोटी चाहिए या फिर पतली, वो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर और इसे आप अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आपसे चेंज करेंगे लाइट इफेक्ट लिए। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ मिलेगी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पे जाएंगे, ऐप सेट करेंगे, नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट। नोटिफिकेशन पे आपने कौन सी लाइट सेट करें, हमारे अपने ये वाली सेट कर रखी है। आप अपने हिसाब से कोई भी लाइट सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर और इसे हम अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन लाइट अपने फ़ोन के अंदर आप सेट कर सकते हैं। जब कोई नोटिफिकेशन आएगी तो हर बार आपके फ़ोन के अंदर ही जलेगी। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाती है होम स्क्रीन इंटरिंग एनिमेशन। जब आप होम अनलॉक करते हैं अपने फ़ोन को तो स्क्रीन पे एनिमेशन मिलते हैं, वो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, फ्लाई में देख सकते हैं, फ्लाई इन में कर देख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इस प्रकार से और इसे अप्लाई कर देंगे। बैक आ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको फेस एनिमेशन मिल जाती है। फेस के एनिमेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलग अलग एनिमेशन मिलते हैं फेस के, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से जाके यूज करेंगे। यहाँ से आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं फ़ोन के अंदर। चार्जिंग एनिमेशन अपने फ़ोन के अंदर जो भी आपको चाहिए अलग अलग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप इसे यूज कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर देंगे। फिर से एक स्टेप बैक करेंगे तो यहाँ मिल जाती है आपको USB इंट्रेंस एनिमेशन। जब आप अपने फ़ोन में USB कनेक्ट करते हैं तब भी आपको एनिमेशन इसमें देखने को मिल जाता है। जो भी आपको चाहिए उसे आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे, इसे ऑन करेंगे। इसके बाद एक स्टेप बैक आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाती है स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। ये कमाल का एनिमेशन रहने वाला है, इसे ज़रूर से देखें। ये मिल जाता है स्क्रीन ऑन ऑफ। जब अपनी स्क्रीन को आप ऑन ऑफ करते हैं तो कैसे, अभी हम जैसे अपनी स्क्रीन को ऑफ करते हैं, यहाँ से अपनी स्क्रीन को लॉक करते हैं, तब आपकी लाइट लेफ्ट साइड से लेफ्ट की ओर जा रही है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। अब आप ऑन करेंगे तो लाइट से राइट से आपकी ओर लाइट की ओर जाएगी। लेफ्ट लाइट देख सकते हैं स्क्रीन की लाइट। इसे आप कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम इसे चेंज कर लेंगे। पैसे यहाँ से हम इसे सेट कर देते हैं अप से डाउन की तरफ, ओके, और इसे अप्लाई। अब इसे हम कर देते हैं लॉक। अब आपकी लाइट ऊपर गई, जब ऑन करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आएगी। देख सकते हैं लाइट, यहाँ से आराम से देख सकते हैं आप यहाँ से लाइट इसकी। तो इस प्रकार से आपसे चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको जब यहाँ से बैक आ जाएंगे तो यहाँ आपको नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ आपको कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं इसमें फ़ोन के अंदर, शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। कैसे काम करते हैं, जैसे यहाँ मिल जाते हैं राइज टू वेक। राइज टू वेक वाले फीचर का क्या ऑप्शन होता है, जैसे हम आपको बता देते हैं क्या काम होता है। जैसे हमारा ये फ़ोन टेबल पर रखा है कहीं भी, जैसे ये टेबल पर रखा है, तो जब आप इसे उठाएंगे हाथ में तो बिना कोई बटन प्रेस करे हुए इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार से आपसे यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है डबल टैप टू वेक। यह मिल जाता है डबल टैप टू टर्न ऑफ। इससे क्या होता है, जैसे आप डबल टैप करेंगे तो अपने इस प्रकार से आपकी फ़ोन के अंदर काम करती है। डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन और डबल टैप करेंगे तो ऑफ। इस प्रकार से आपके लिए काम करती है, जैसे हमारे इस फ़ोन में ये वर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट फीचर मिल जाता है यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉलिंग का। इस पर जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मिल जाती है स्मार्ट आंसर। स्मार्ट आंसर पर से क्या होता है, जैसे आपके पास ये फ़ोन है और आपकी कोई कॉल आ रही है तो सिंपली अपनी फ़ोन को आप उठाएंगे और उसे कान के पास तक ले जाएंगे और आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। सिर्फ कान के पास तक जाएगा फ़ोन, आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। इस फीचर को ऑन कर रखेंगे तब। स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। स्मार्ट स्विच में क्या होता है, जब आपके पास कोई कॉल आती है आप अपने फ़ोन को हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं और हैंड फ्री कई बार आपको बंद करने की याद नहीं रहती है, तो फ़ोन जैसे ही कान के पास में जाता है अपना, उसके बाद आपकी हैंड फ्री ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है जैसे ही कान के पास जाता है। तो इस प्रकार से आपसे यूज करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट म्यूट।
स्मार्ट म्यूट में क्या होता है, अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं, उठाना नहीं चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को इस प्रकार से कवर कर देंगे, तब भी कॉल म्यूट हो जाएगी, या फिर अपने फ़ोन को इस प्रकार से फ्लिप कर देंगे, तब भी उसकी जो रिंगटोन है वो म्यूट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने यूज करेंगे। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब यहाँ आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, इसमें एक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। इससे क्या होता है, इस वाले फीचर जब हम ऑन कर देंगे तो यहाँ से आपकी होम स्क्रीन पर आप इस बार से 2 बार सेक करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसी प्रकार से आप इसे बंद भी कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट के लिए, यहाँ से हम ऑफ भी कर देंगे। तो इस प्रकार से ये फीचर आपके लिए काम करता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर आपको अपने फ़ोन के अंदर बताते हैं। इस फ़ोन के अंदर जो आप देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर जो हमारे ऐप देखने को मिल जाते हैं, ऊपर आइकन, ये सारे आपको सर्कल में देखने को मिल जाते हैं। अगर इसकी शेप आपको चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो आपकी होम स्क्रीन डिस्प्ले है, इस पर 2 फिंगर से आप पिंचिंग करेंगे ऐसे और होम सेटिंग में जाएंगे। होम सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ मिल जाते हैं राउंडेड कॉर्नर साइज ऑफ आइकॉन, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद इस वाली लाइन को आप फुल कर देंगे। फुल करने के बाद आप यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद देखेंगे अब आपकी जो आइकॉन है वो सारे आपकी चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर बताते हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पे ऐप्स देख रहे हैं, जब इन्हें लेफ्ट राइट करते हैं तो इसमें आपको एक ट्रांजिशन देखना है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। इसे अगर आपको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए डिस्प्ले पर 2 फिंगर से पिंच इन करेंगे, होम सेटिंग में जाएंगे। होम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से आपको देखो मिल जाता है स्लाइडिंग इफेक्ट, यहाँ से देखो मिल जाता है ट्रांजिशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, जंपिंग में मिल जाते हैं, सस्पेंशन में देखने को मिल जाते हैं। ये आपको यहाँ पर फोल्डिंग में देखने को मिल जाता है, फोल्डिंग में मिलेगा, कैजुअल में देखने को मिल जाता है, ये आपको फ्लिप देखने को मिल जाता है। जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर देंगे और आपसे सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर और बताते हैं, जिसमें अभी देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर एक बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही है, तो कैसे कराएंगे। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे फ़ोन की डिस्प्ले में। ओके, यहाँ से आप जाएंगे फ़ोन की डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, उसमें जाके अपनी बैटरी परसेंटेज आप शो करा सकते हैं। इसमें जाएंगे, नीचे आके आपको मिलेगा स्टेटस बार, इस पर क्लिक करके यहाँ से मिल जाती है बैटरी परसेंटेज, जिसे आप ऑन कर देंगे, शो होना शुरू हो जाती है। और यहीं से नेटवर्क स्पीड भी शो कर सकते हैं रियल टाइम। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर नेटवर्क स्पीड भी आप शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर नेक्स्ट फीचर बताते हैं। अगर आपको अपने फ़ोन सिंगल हैंड से यूज करना है तो आपको वन हैंड मोड कैसे इनेबल करना है, तो इसके लिए आपको पहले फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसमें जाएंगे तो यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, यहाँ मिलेगा वन हैंड मोड और इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब आप अपनी स्क्रीन पर हाफ स्क्रीन तक इस प्रकार से स्वाइप करेंगे और बैक आ जाएंगे, तो आपका फ़ोन है अपने फ़ोन के अंदर वन हैंड मोड में आ जाएगा जब आप किसी भी एप्लीकेशन में होंगे तब, क्योंकि ये सेटिंग में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन को आप सिंगल हैंड से यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसे फुल हैंड से करना है तो इस पर क्लिक करें फुल हैंड से। अगर साइज़ फिर यहाँ से कर सकते हैं, साइज़ कम ज़्यादा करना हो इसका आप, तो यहाँ से आप साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फुल हैंड मोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपसे यूज कर सकते हैं। तो यहीं आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, क्विक एक्शन। क्विक एक्शन पर जाएंगे, इसे ऑन कर देंगे। अब इससे क्या होता है, अपने फ़ोन के अंदर जो आपका वॉल्यूम डाउन बटन है उसे अगर आप लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो आपके फ़ोन में यूट्यूब ओपन हो जाता है। कैसे काम करता है, जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, वॉल्यूम डाउन बटन को आप लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो आप सिंपली अपना पैटर्न अनलॉक करेंगे, डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे यूज करेंगे। इसके बाद कुछ और फीचर जानने के लिए फिर से आप फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। स्मार्ट फीचरों के लिए सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ से इसमें आपको देखने को मिल जाता है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको मिल जाते हैं जिससे आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, जो आपका पावर बटन से फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है, वो यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर नेक्स्ट फीचर यहीं देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है ईजी टच। ईजी टच पे जाएंगे तो इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक ये वॉल देखने को मिल जाती है, जिस पे आप अपनी फ़ोन के अंदर अगर एक बार टैप करते हैं तो बैक आ जाएंगे, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है। इस पे जाएंगे, एक बार टैप करेंगे तो बैक, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो इस प्रकार से आपसे यूज करेंगे। इसे ऑफ करना है तो ईजी टच पे जाएंगे और इसे ऑफ कर देंगे आप यहाँ से। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर इस एसेटिव वॉल को आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको एक नेक्स्ट फीचर बताते हैं जिन्हें आप शॉर्टकट में यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटीज़ में जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा स्मार्ट मोशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाता है स्मार्ट बैग। स्मार्ट बैग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे स्वाइप अप टू अनलॉक, इसे ऑन कर देंगे तो आप डायरेक्ट अपनी होम, जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी तो आप 1 फिंगर से स्वाइप अप करेंगे तो फ़ोन आपका अनलॉक हो जाएगा। स्वाइप डाउन करेंगे तो आपके फ़ोन में कैमरा ओपन हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप इन्हें यूज कर सकते हैं।
हॉरिजेंटल पे म्यूजिक चेंज हो जाता है, इसे यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। ड्रॉ ऐप पे फेसबुक लॉन्च हो जाती है आपके फ़ोन के अंदर। चलिए यहाँ से बैक आते हैं, हम आपको चेक कराते हैं कैसे काम करती है। जैसे अपने फ़ोन की स्क्रीन लॉक है, ऊपर के लिए स्वाइप करेंगे 1 फिंगर से तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अगर पैटर्न डालना हो तो पैटर्न डाल सकते हैं आप, पैटर्न नहीं होगा तो डायरेक्ट अनलॉक होगा। फिर से इसे लॉक करेंगे। नेक्स्ट फीचर हमने बताया, नीचे के लिए स्वाइप डाउन करती है तो आपके फ़ोन में कैमरा ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस फीचर को भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। इस प्रकार से आपसे यूज करेंगे। इसके बाद आप इस पर जब ऐप ड्रॉ करेंगे तो आपकी फ़ोन में फेसबुक ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार से अभी फेस ऐप नहीं बना, इस प्रकार से आपसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे फ़ोन के स्मार्ट फीचर और कुछ टिप्स एंड ट्रिक। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।